मैं बाहर बैठा था तो सौरभ जी के भाई बोल रहे थे कि अब आप ही से उम्मीद है कि आप ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन मैं बेतिया के एसपी साहब से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि अब मुझे भी आप ही से उम्मीद है, आप कुछ कीजिए और जल्द से जल्द जो है इस परिवार को इंसाफ दिलाइए। और साथ ही साथ मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना बिहार में कभी भी घटे तो पूरा परिवार जो है वो बर्बादी के कगार पे खड़ा हो जाता है। तो परिवार को आर्थिक मुआवजा और साथ ही साथ एक नौकरी का व्यवस्था जो है सरकार के द्वारा किया जाए। चाहे घटना कहीं भी घटे, किसी भी ज़िला में घटे बिहार के, और किसी भी परिवार के साथ घटे, तो वहाँ पे जो है आर्थिक मुआवजा और सरकार को एक सरकारी नौकरी देनी चाहिए। अच्छा मनीष जी, अभी आप बात किए यहाँ के लोकल जो डीएसपी हैं उनसे भी बात की और थाना प्रभारी से, उनके द्वारा क्या कहा गया? देखिए मैंने डीएसपी साहब से बातचीत किया और थाना प्रभारी से भी बातचीत किया, तो मुझे तो ये लोग पहचानते हैं और मेरा फ़ोन गया तो मेरे से तो अच्छे ढंग से बातचीत किए। लेकिन अच्छे ढंग से बातचीत करना और अपराधी को पकड़ना, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो मुझे ये कहीं फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे से कैसे बात कर रहे हैं, किस प्रकार से बात कर रहे हैं, आप मेरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मुझे फ़र्क पड़ता है कि अपराधी पकड़ा जा रहा है कि नहीं पकड़ा जा रहा है। सभी लोग बैठे हुए थे, सभी लोगों के सामने ही बातचीत हुआ, तो मैं चाहता हूँ कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, मैं ये चाहता हूँ। थाना प्रभारी से भी बातचीत हुआ, उन्होंने भी कहा कि हम लोग जो है 24 घंटे के अंदर कुछ निर्णय पर पहुंच जाएंगे। डीएसपी साहब भी बोले कि 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर हम लोग कोई ना कोई निर्णय पे पहुंच जाएंगे। नरकटियागंज में दिल दहलाने वाला एक कांड हुआ है। सौरभ तिवारी नाम के एक लड़के का निर्मम हत्या कुछ अपराधियों के द्वारा कर दिया गया है। परिवार के सदस्य हैं और इंसाफ की गुहार जो है प्रशासन से लगा रहे हैं, और इसमें जो है कुछ अभियुक्त पकड़े गए हैं और कुछ लोग अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं। और लगातार यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं, परिवार से मिल रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है प्रशासन जो है अपराधियों को पकड़े और अपराधी को सज़ा दे। क्या आपको किस पे शक है, क्या लगता है आपको, आपके पति के साथ क्या हुआ? शक मुझे किसी पे नहीं है, बट वो जाने से पहले जिनका नाम लिए थे ना, उन्हीं के बाद मर्डर हुआ। जिनसे वो मिलने गए थे उसी के बाद वो मर्डर हुआ उनका। तो हम पूरा यकीन से बोल सकते हैं ना, पूरा प्री प्लान मर्डर कर किया गया उनका, पूरा प्री प्लान के साथ। अच्छा, क्यों, मतलब कि क्या रीज़न किसी को नहीं बताया भैया, किसी को रीज़न नहीं बताया। सबको यही जानने में लगा हुआ कि रीज़न आखिर है क्या। अच्छा, जब वो जा रहे थे घर से बाहर रात में जी, तो आपसे बात किए थे? जी। तो आपने क्या बोला था? वो बोले थे कि मैं एक अमन सोनी है, उनके भाई को ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ। मैं उनको बहुत माना कि आज तक वो कोई ब्लड नहीं दिए हुए थे। मैंने माना किया उनको बहुत बार, तो बोले कि मैं जा रहा हूँ भैया, गाड़ी लेके आ गए, वो छोटू भैया गाड़ी लेके आ गए। तो उनको लगा कि हमेशा ये लोग ड्रिंक शाम को करता था। उस दिन सडनली रात को 12 बजे करीब में ऐसा क्यों गया, मेरे मन में ये थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ, क्यों लेके जा रहा है 12 बजे रात को। मैंने उनसे ये डर के वजह से बोला कि आप मत जाइए। मैंने वो चीज़ बोला भी है, उसने कि ड्रिंक करता है, सब ये कर देगा वो कर देगा, ये बात बोला हुआ है मैंने, लेकिन वो नहीं माने। बोल रहे कि बाबू ऐसा कुछ नहीं होगा, भरोसेमंद इंसान है वो, ऐसा कुछ नहीं करेगा। वही भरोसेमंद इंसान चाकू से कर दिया। व्हाट्सएप पे आपने मना किया था? जी। चाची, क्या रीजन क्या हो सकता है, कुछ पता चला? 10 बजे रात का हम से बतियोले वाले कुछ नहीं बताओ। अच्छा, वो तो आपके यहाँ रहते थे ना? आप बहन है ना? तो क्या कुछ पता चला आपको कि क्या हो सकता है? रीजन कुछ नहीं पता चला। वही हम बोले कि जा रहे हैं अमन सोनी के भाई को ब्लड देने के लिए। हम बोले तू तो दारू पिए आदमी के ब्लड तो इसी पानी होला, तारा कहाँ ब्लड देगा आ तो चुप ते जानते रे। हमारे लगे बहुत खून, हम तो 4 आदमी के खून देते। हमको ना तक ना जाए, हम लगनी घर में जाए तो पता ना जाए, देखो हम छत पर से कूद के चल जाए। तो हम कहनी अरे बाप रे, छत पर से जेबे तो लोग हमरा के का कही आ तो के पर जेबे तो करकट पानी करकट पर कुछ जाम पर से टेराई पर से हम चल जाए ना। चलो हम गेट खोले थे, तू चल जा। हम गेट खोल देनी, हमारे घर के लोग कोई नहीं खे जाना। एक बरारी उठा रहा तो पापा जी डांट के घर में कह दिले रहनी। ये बात हमरा जानकारी ना रही कि पापा जी को डांट के घर में जब पापा जी सूत हुए तो वहाँ यहाँ के जगावे ना देना, तो ना बाबू के जगह झगड़ा करे लगे।
ना जगह ना तो जो अथी करो खुद के चल जाए। आ जब हम गेट खोल देनी चल गई ना हम तो झूठू बनी कनी मैंने किया हम कनी किया होता आ तो छोटू भैया आवत ना तो हम छोटू भैया बोले छोटू भैया उनकर एकदम मैंने जिगरी थी रहलन भाई कहिन के हमार भैया हुए छोटू भैया हमरा सामने कहले मैंने को हमार छोटा भाई है जब मेरा बहुत मानत रहन छोटू भैया बहुत ज़्यादा। हम जब कहना छोटू भैया तो हम कहनी कि चल ठीक बा तब जा छोटू भैया आवत रह बोले हम ताला बंद कर दिए ताला बंद करके हम जा रुक गनी गेटवा तो गेटवा तो रुक गनी तो एगो मोटरसाइकिल ई गलन हे बाबा आ मोटरसाइकिल उन्हीं से तेजी में चल गई हे बाबा। तब जब चल गई हे बाबा तो हम दौड़ल कहनी कि एक बढ़ गई हमारा चिल्ला थोड़ा रहे ससुराल रहे तो चल हम गेट भी ना खोल सकत रहनी रात के बेरा रहे हम दौड़ल आगे मोबाइल चेक करनी जब मोबाइल चेक करनी न तो हम वो में स्टूडियो लिख रहे तो हम ना सही झूठ नहीं खन बोल रहे छोटू भैया के साथ गई पड़े तो हम गमा गई लेकिन फिर भी हमारा नींद ना आवे तो हम सोचनी तैसे मैसेज आवत हटे आ बाहर हमारा मोबाइल पर तो जानते रहे कि मोबाइल उगरा लगे रहा लेकिन मोबाइल हमारा मोबाइल से सेटिंग करते रहे आ बाहर तब हम फिर तैसे फ़ोन आवता नंबर से वो अमन सोनी के नंबर से अमन सोनी के नंबर से फ़ोन आता था हम फ़ोन उठानी हम ना बोलनी पहले वह आदमी बोल बस हेलो जब हम कहनी हेलो तो आदमी फ़ोन काट दिलस आई कभी भी मोबाइल रखत रहन तो साइलेंट में केहू अपन चाहे हमर हो तो बाद जब हम कर लगातार फिर आदमी लागल फोन कर जब बोलो थोड़े नहीं के तब काहे उठावे जाए 3 गो लगातार आदमी फोन कर फोन एको गो ना उठावे काहे साइलेंट क्यों रखते थे मोबाइल पता नहीं शुरू से साइलेंट क्यों रखते थे क्या रीजन था? जैसे हम लोग साइलेंट अगर मोबाइल रखते हैं तो कुछ रीजन रहता है कि वीडियो बनते रहता है तो बजे नहीं बीच में तो ये एक रीजन है। उनका क्या रीजन था वो क्यों साइलेंट रखते थे मोबाइल? तो वाइब्रेशन में रखते थे तो वाइब्रेशन में तो और धड़केगा। कभी भी उनका और इनका कहना है कि शराब पिला के उनको मारा गया। तो वो शराब हमेशा पीते थे? जी हमेशा पीते थे जी। तो हमेशा पीते थे तो शराब आता कहाँ से था उनके पास? ये बताते नहीं थे? नहीं बताते। बेचने वाला बेच देता। अब इतना टाइम से पी रहे हैं तो सब पता होगा कहाँ से मिलता है। हाँ। और आप लोगों को कब पता चला इस घटना के बारे में? मॉर्निंग में हमको 11 बजे के अप्रॉक्स पता चला। 11 बजे के आसपास? जी। तो अभी तक प्रशासन ने जो है तो क्या बोला है, आप लोगों से क्या बोला है? प्रशासन से कुछ मदद लग रहा है कि नहीं? 4-5 दिन होने वाला है, कोई उम्मीद नहीं लग रहा। कोई एक्सपेक्टेशन था उनका कि 2-3 दिन में कंप्लीट कर देगा, लेकिन कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि केस को है जो जानबूझ के खींचा जा रहा है। हमेशा देखते थे इतने सारे क्राइम्स होते हैं, 1 से 2 दिन 3 दिन काफ़ी होता था, लेकिन इतना टाइम हो गया अभी कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। प्रशासन में प्रशासन कभी फैमिली के पास जा रहा है, कभी वो जरा जो मेन कल्प्रिट पे उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। अच्छा, घटना 18 तारीख को रात की है ना? जी। 18 तारीख से लेकर के अभी तक आपके पास यहाँ, जैसे कि मुझे पता है कि नगरीय विधानसभा में विधायक बीजेपी के हैं जी, और मंत्री जी भी हैं और सांसद भी एनडीए के हैं जी। ये लोग कभी आए कि नहीं आपको मिलने के लिए? रश्मि वर्मा आए थे और जो मेरे से बात की थी, हमको सिंपैथी दी थी, लेकिन सतीश चंद्र दुबे जी भी आए थे, लेकिन उन्होंने बस नॉर्मली उधर बात किया और चले गए। मेरे से नहीं, मेरे से नहीं मिले। विधायक जी रश्मि हाँ, वर्मा वो जी आए थे। वो आपसे क्या बोली? वो मुझे बस सांत्वना दे कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तुम्हारे लिए सोचेंगे, बट फिलहाल कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। जल्दी से जल्दी एक्शन लिया आने जाएगा। के बाद कभी उसके बाद आपके पास फोन आया? नहीं, उसके बाद कभी कुछ नहीं मिला। मनीष जी, ये पीड़ित परिवार कहीं ना कहीं से सुनने में आया कि आपको बुलाया है, क्या लग रहा है? विनय पांडे जी से जिस दिन घटना घटा था उसी दिन मेरी बातचीत हुई थी, और उसके बाद से जो है आज वीडियो कॉल पे भी बातचीत हुई, और एक दिन पहले भी सचिन जी आए थे, उन्होंने भी बातचीत कराया। और चलिए, आप क्या कहिएगा? मनीष कश्यप जी आपके घर आए हैं और सरकार से और मनीष कश्यप देखिए, मेरा लास्ट हो भैया से ही है, क्योंकि मैंने सारा एक्सपेक्टेशन सबसे देख लिया। कोई अभी तक फ़िलहाल कोई वैसा क्लू नहीं दिख रहा है जहाँ से ये अपराधी लोग पकड़ा जाए। बस ये भैया से लास्ट एक्सपेक्टेशन है कि ये कुछ करे हमारे लिए। हमको बस न्याय चाहिए। जैसे मेरा हस्बैंड गया है, जैसे तड़प तड़प के मरे हैं, वैसे जो कल्प्रिट है उनको भी चाहते तड़प तड़प के मरे, और उनके घर पे जैसा मेरा सिचुएशन हुआ उन लोगों के साथ भी वैसा ही सिचुएशन हो। और साथ में ये चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल जो मेरा स्थिति है, जो सिचुएशन है, कोई जॉब कुछ नहीं है मेरे पास, तो एक जॉब का
उम्मीद करते हैं सरकार से, बिहार सरकार से। प्रशासन से क्या मांग है आपकी? प्रशासन से यही अपील करना चाहेंगे कि न्याय बस दे दे। जैसे उनका जान गया है वैसे कुछ ऐसा न्याय देना जिस तरह हम लोग को लगे कि हाँ वाकई में सही न्याय हुआ है। ऐसा ना कि अपराधी जाए 2 महीना 3 महीना 6 महीने में जेल से छूटा है फिर वही क्राइम सीन स्टार्ट हो जाए। माता जी आप कुछ कह रहे हैं क्या? हम लोग को न्याय चाहिए, हमने की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सही। मनीष भैया एक आपसे क्वेश्चन है, जो छोटू अपराधी है उसके बहनोई थाना प्रभारी हैं, तो कहीं नहीं तो कहीं उनके तरफ से भी तो सपोर्ट तो नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए ये चीज़ें गलत है। आप किसी अपराधी के चक्कर में उसके पूरे परिवार और रिश्तेदार के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, इसका मैं समर्थन नहीं करता हूँ। इसका समर्थन मैं नहीं करता हूँ। मैं जेल में गया था, मैंने हालांकि कोई गलती नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद मैं जेल गया हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरे मौसा को पकड़ के जो है जेल डाल दिया जाए, मेरे मामा को पकड़ के जेल डाल दिया जाए। हालांकि मेरे रिश्तेदारों को परेशान किया गया था और मुझे पता है, मेरे दोस्तों को परेशान किया गया था, लेकिन ये कतई उचित नहीं है कि अपराधी के चक्कर में जो है किसी और को परेशान किया जाए या अपराधी के परिवार वालों को भी। मैं इन सब चीज़ों को मैं सिरे से खारिज करता हूँ और मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता हूँ। ये मेरा पर्सनल मानना है। अपराधी है, अपराध किया है, अपराधी पकड़ा जाना चाहिए। अपराधी के लोगों को, अपराधी के रिश्तेदारों को उसमें नहीं घसीटा जाना चाहिए। मेरा ये पर्सनल मानना है। बाकी आप लोगों का क्या मानना है वो आप लोगों का ऊपर निर्भर करता है ये चीज़ें।